हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th उर्दू का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो चैप्टर है भावी चाल, उसका वीडियो आ चुका है। और आज हमारा जो है दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है कि हम्द। और इसमें हम लोग कुल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अगर आप इस सीरीज़ को कर लेते हैं तो आप 45 से 50 क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर लेके आ जाएंगे। और अगर आप ऑब्जेक्टिव में 45 से 50 नंबर ले आते हैं तो 400 प्लस मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और अगर इस PDF को आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर इस PDF को हासिल कर सकते हैं ताकि आप इस PDF से अपना रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम्द का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हम्द का क्या मतलब होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, दूसरा ऑप्शन है अल्लाह की तारीफ़, तीसरा ऑप्शन है आपका सहाबा की तारीफ़ और चौथा ऑप्शन है आपका बुज़ुर्गों की तारीफ़। तो हम्द का क्या मतलब होता है। हम्द का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी का सही हुआ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। अगला सवाल है कि हम्द किस लिए लिखी जाती है। तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता है। क्वेश्चन को किसी तरह से सेम क्वेश्चन जो आपके बुक में लिखा होता है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन है हम्द का क्या मतलब है। और इस क्वेश्चन में देखिए कि आपसे पूछा गया है कि हम्द किसके लिए लिखी जाती है। तो लगभग उन दोनों का आंसर सेम ही होगा, लेकिन इन लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि अगर कभी भी लैंग्वेज घुमाएं तो आपको ये नहीं कहना है कि इस क्वेश्चन को हमने नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन को अच्छे से गौर से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आने लग जाएगा। तो हम्द किसके लिए लिखी जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में के लिए तो नहीं है, अल्लाह ताला के लिए, उस्ताद के लिए, फिर माँ बाप के लिए। हम जो लिखी जाती है तो वो अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अल्लाह ताला। अगला सवाल है हम्द का ताल्लुक़ किस सन्फ़ सुखन से है। तो पहला ऑप्शन है आपका गज़ल, दूसरा ऑप्शन है नज़म, तीसरा ऑप्शन है आपका मजहबी शायरी या फिर चौथा ऑप्शन है आपका मरसिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मजहबी शायरी। अगला सवाल है कि हम्द में किसकी बुज़ुर्गी बयान की जाती है। फिर से सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार फिर से लैंग्वेज को घुमा दिया है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसी तरह की लैंग्वेज घुमाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हम्द में किसकी बुज़ुर्गी बयान की जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंसान की, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है फरिश्तों की, ये भी गलत है। नबी की, यह भी गलत है। तो इसमें किसकी लिखी जाती है, अल्लाह ताला की। जहाँ भी आपका हम्द शब्द आए तो उसका मतलब ही होता है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ या अल्लाह ताला से रिलेटेड ही कोई बात उसमें होगी। तो अल्लाह का मतलब क्या है, रब, माबूद बरहक, खालिक या सब दुरुस्त है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ऊपर जितने भी दिए गए हैं कि रब हैं, माबूद बरहक हैं, खालिक हैं, ये सभी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि हम्द का आगाज़ अमूमन किससे होता है। तो पहला ऑप्शन है नात से, दूसरा ऑप्शन है अल्लाह ताला की तारीफ़ से, तीसरा ऑप्शन है सलाम से और चौथा ऑप्शन है आपका दुआ से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्लाह ताला की तारीफ़ से। अगला सवाल है खालिक का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका बनाने वाला, दूसरा ऑप्शन है आपका तोड़ने वाला, तीसरा ऑप्शन है आपका इल्म देने वाला और चौथा ऑप्शन है आपका नेकी करने वाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खालिक का क्या मतलब होता है। तो खालिक का मतलब होता है बनाने वाला।
अगला सवाल है रब का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका परवरिश करने वाला, दूसरा ऑप्शन है आपका सज़ा देने वाला, तीसरा ऑप्शन है आपका रोशनी देने वाला है और चौथा ऑप्शन है आपका रिस्क छीनने वाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका परवरिश करने वाला। अगला सवाल है कि रहमान का क्या मतलब है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमेशा रहम करने वाला, दाना, माफ़ करने वाला या फिर आपका ताकतवर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हमेशा रहम करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रहीम का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका बहुत रहम करने वाला, सख्त मिजाज, जंग करने वाला, इल्म देने वाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत रहम करने वाला। अगला सवाल है हम्द की सनफ़ किस ज़ुबान से शुरू हुई है। तो पहला ऑप्शन है आपका अरबी से, दूसरा ऑप्शन है फ़ारसी से, तीसरा ऑप्शन है उर्दू से और चौथा ऑप्शन है आपका अंग्रेजी से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अरबी से। अगला सवाल है सुबहान अल्लाह का मतलब क्या है। अल्लाह की हम्द बयान हो, दूसरा ऑप्शन है अल्लाह अजीम है, तीसरा ऑप्शन है अल्लाह माफ़ करे, चौथा ऑप्शन है अल्लाह का शुक्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्लाह की हम्द बयान हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हम्द में किसका शुक्र अदा किया जाता है। तो किसका? वालिदैन का, अल्लाह का, उस्ताद का या फिर दोस्त का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्लाह का। अगला सवाल है कुदरत का मतलब क्या है। ताकत, कमज़ोरी, मोहब्बत या फिर इल्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ताकत। अगला सवाल है नूर का मतलब क्या है। तो नूर का मतलब क्या है? रोशनी, अंधेरा, खुशबू या फिर आपका ताकत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोशनी। तो मैं आप सभी लोगों से दरखास्त करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अगर इस PDF को अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर उस चैनल में जुड़िए और वहां से आपको ये PDF मिल जाएगा ताकि आपको रिविज़न करने में आसानी हो। अगला सवाल है कि इल्म का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका जहालत, दूसरा ऑप्शन है आपका दानी, तीसरा ऑप्शन है आपका जंग, चौथा ऑप्शन है आपका मोहब्बत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि इबादत का क्या मतलब है। इबादत का क्या मतलब है? खेलना, अल्लाह की बंदगी, पढ़ाई या फिर आपका तिजारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्लाह की बंदगी। अगला सवाल है हम्द में शायर किसका शुक्र अदा करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका हुकूमत का, दूसरा ऑप्शन है अल्लाह ताला का, तीसरा ऑप्शन है दोस्त का और चौथा ऑप्शन है आपका कौम का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्लाह ताला। अगला सवाल है बख्शिश का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका माफ़ी, दूसरा ऑप्शन है सज़ा, तीसरा ऑप्शन है नसीहत और चौथा ऑप्शन है आपका इल्म। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका माफ़ी। अगला सवाल है अता का मतलब क्या है। अता मतलब होता है देना, लेना, तोड़ना या फिर छीनना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका देना। अगला सवाल है अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। इबादत, झूठ, जुल्म और गफलत। तो सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? इबादत। अगला सवाल है बंदा का मतलब क्या है। ग़ुलाम, आज़ाद, दुश्मन या फिर बादशाह। तो इसका सही जवाब है आपका ग़ुलाम। अगला सवाल है खुदा का मुतरद्दिफ़ क्या है। इंसान, रब, शैतान या फिर फरिश्ता। तो खुदा का मतलब होता है आपका रब।
अगला सवाल है कि कदीम का मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका पुराना, दूसरा ऑप्शन है नया, तीसरा ऑप्शन है कमज़ोर और चौथा ऑप्शन है आपका ताकतवर। तो कदीम मतलब होता है पुराना। अगला सवाल है एहसान का क्या मतलब है। तो एहसान का क्या मतलब है, मेहरबानी, दुश्मनी, नफ़रत या फिर आयब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेहरबानी। अगला सवाल है यकीन का मतलब क्या है, शक, पुख्ता भरोसा, दुश्मनी या फिर आपका मोहब्बत। तो यकीन का मतलब है पुख्ता भरोसा। अगला सवाल है लश्कर का क्या मतलब होता है, ये शुक्र का क्या मतलब होता है, शिकायत, नाशुक्री, तारीफ़ व एहसानमंदी या सज़ा। तो इसका सही जवाब है आपका तारीफ़ और एहसानमंदी। अगला सवाल है कि दुनिया का मतलब क्या है, आखिरत, मौजूदा ज़िंदगी, जंग या इल्म। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मौजूदा ज़िंदगी। अगला सवाल है कि हम्द में शायर किसकी कमालत बयान करता है, दोस्त की, अल्लाह की, उस्ताद की या फिर इंसान की। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्लाह की। अगला सवाल है करीम का मतलब क्या है। तो करीम का मतलब क्या है, माफ़ करने वाला, मेहरबानी और सख्ती, सख्त दिल, दुश्मन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेहरबानी और सख्ती। तो करीम का यही मतलब होता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। अगर किसी तरह की कोई आपको कन्फ्यूज़न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी जो भी क्वेरी होगी बहुत जल्द उसका समाधान आपको दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।